नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत टॉप 10 क्राइम न्यूज के साथ। सवाई माधोपुर में पुलिस ने महेंद्र मीणा हत्याकांड मामले में कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हरियाणा से गुजरात जा रही अवैध शराब की 3 बड़ी खेप पकड़ी। चूरू में NH-52 पर एक ट्रक से करीब 50 लाख की अवैध शराब जब्त, ट्रक चालक गिरफ्तार। चूरू के सुजानगढ़ में एक चिकित्सा कर्मी के मकान में चोरी हो गई। चोरों ने मकान से लाखों रुपए का सामान चुराया। दौसा के रतनपुरा गांव में पेड़ पर लटका मिला शव। सूचना पर रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोग देखिए, सच का रास्ता कठिन होता है, ये पढ़ा था पर अब देख भी रही हूँ। पर मैं हमेशा सच के ऊपर थी और सच पर रहूंगी और मेरे को कोई भी नहीं डगमगा सकता। और सरकार का इस तरह दुर्भावनापूर्ण जो कार्य मेरे को निलंबन करके जो काम किया है वो गलत है। और इस तरह चुने हुए जनप्रतिनिधि को और हटाया गया, निलंबन की कार्रवाई की गई बिना कोई पक्ष जाने हुए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर सरकार को चुने हुए जनप्रतिनिधियों से काम करवाना ही नहीं है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर काम करवाएं। क्यों इस तरह के ढकोसलेबाजी करने की क्या जरूरत है? इस तरह की जादूगरी की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। और सरकार को जो है अपने रवैये को चेंज करना पड़ेगा। इस तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं करे। जांच अधिकारी को आपने पत्र भी लिखा था, समय मांगा था, लेकिन क्या समय नहीं दी गई? देखिए, जांच जो है, कल ही जांच का नोटिस आया और कल ही उन्होंने डिसाइड कर लिया। आप ये बताइए, कोरोना में, लॉकडाउन में और वीकेंड है, वीकेंड पे कैसे मतलब हम कर सकते हैं? संडे के दिन कैसे मैं मेरा ना स्टाफ है, कैसे मैं दे सकती हूँ जवाब? मेरे सिक्योरिटी गार्ड हटा लिए गए, सारा मेरा स्टाफ निजी सचिव को ट्रांसफर कर दिया गया, मैं कैसे दे सकती हूँ जवाब? सरकार को एक तरफा कार्रवाई करनी थी और जनप्रतिनिधि का और जयपुर की जनता, पूरे राजस्थान की जनता का मजाक बना के रख दिया सरकार ने। एक तरफ हेमाराम चौधरी जब इस्तीफा देते हैं तो उनको लॉकडाउन के बाद आने के लिए बोला जाता है और आपको 48 घंटे में अवकाश के दिन दफ्तर खोलकर आपको निलंबन कर दिया जाता है। देखिए, ये सरकार का दुर्भावनापूर्ण है। एक तरफा जो निर्णय है वो गलत है और राजस्थान की जनता और पूरे देश की जनता देख रही है। सरकार को होश में आना चाहिए। शहर के विधायक है, वही आपके इस फैसले के साथ सहमति अपनी नहीं दे रहे हैं। देखिए, जो है स्टेप क्या है, मतलब लोकतंत्र पे भरोसा है, माननीय न्यायालय पे भरोसा है। सच जो है, सच हमेशा सच ही रहता है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल खटखटाएंगे। मैम, अभी एक जो विधायक है कांग्रेस के, ये भी नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या माना जाएगा? ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रेटर नगर निगम विवाद पर आज से ही बीजेपी सड़कों पर उतरने वाली है। वहीं सौम्या गुर्जर का बयान भी सामने आया है। सस्पेंड मामले पर बीजेपी आज सड़कों पर उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। जयपुर के सभी वार्डों पर प्रदर्शन किया जाएगा और प्रदेश भर में बीजेपी विरोध करेगी। मेयर और पार्षद सस्पेंड पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि जयपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नगर निगम में जो विवाद हुआ उसको लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरेगी। आज जयपुर के सभी वार्डों में प्रदर्शन करेगी और कल प्रदेश भर में बीजेपी विरोध जताएगी। मेयर और पार्षद सस्पेंड का ये मामला है। तो सस्पेंड मामले पर मेयर सामने आई और उन्होंने अपनी बात रखी न्यूज 18 के साथ। मेयर सौम्या गुर्जर ने साफ तौर पर कहा कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार की ढोकलेबाजी, प्रदेश सरकार के इस फैसले को ढोकलेबाजी बताया है। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी ग्रेटर विवाद पर सड़कों पर उतरेगी और जयपुर के सभी वार्ड पर प्रदर्शन किया जाएगा और कल प्रदेश भर में इसको लेकर प्रदर्शन होगा। मामला नगर निगम आयुक्त के साथ मारपीट का है, जिसमें मेयर सौम्या गुर्जर और पार्षद सस्पेंड कर दिए गए हैं। हमारे संवाददाता महेश दादिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, मेयर ने तो साफ तौर पर कह दिया कि वो अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
देखिए, सौम्या गुर्जर ने इस पूरे वाकये के बाद में अपना बयान यहाँ पर दिया है और उनका ये कहना है कि सीधे तौर पर जो सरकार ने ये कार्रवाई की है वो दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई ये की गई है, क्योंकि उन्हें किसी तरह से अपनी सफाई यहाँ पर देने का मौका नहीं दिया, उन्हें कोई जवाब उनसे नहीं मांगा गया और इसी के साथ जो सीधे तौर पर ये निलंबन की जो कार्रवाई की है उन्होंने ये अलोकतांत्रिक बताया है। इसी के साथ में उनका ये कहना है कि इससे लेकर के जो आगे का स्टेप है वो अभी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता और जो वरिष्ठ पदाधिकारी उनके साथ में चर्चा करके लेंगी, लेकिन साथ ही साथ में जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात है वो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही है कि अगर इस मामले में उन्हें अदालत जाना पड़ा और अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई भी रखनी पड़ी तो वे उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन उनका यह कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से उनकी सिक्योरिटी हटाई है, उसके साथ ही में जो उनके जो निजी सहायक हैं उनका यहाँ पर तबादला कर दिया था और जो उनकी बात थी वो पूरी तरह से उन्हें रखने का कोई सरकार की तरफ से मौका नहीं दिया गया और केवल 48 घंटे का जो समय उनको दिया गया उसके खिलाफ जो है ये पूरी तरह से उनका विरोध यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला। स्पष्ट तौर पर उन्होंने भले ही यहाँ पर जो है पूरी तरह से अपनी बात नहीं कही हो, लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा है कि जो सरकार ने ये निर्णय किया है वो एक तरफा निर्णय है और दुर्भावनापूर्वक जो है ये निर्णय है, उन्होंने बताया है इसे। और इसी के साथ में अब जो है वो पार्टी के जो वरिष्ठ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है अरुण चतुर्वेदी है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, इनसे मुलाकात करेंगी और साथ ही में पार्टी की आगे क्या रणनीति रह सकती है उसे लेकर के भी जो चर्चा है वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन पूरा जो मामला है वो निगम में सीईओ और जिस तरीके से यज्ञमित्र सिंह हैं उनके साथ में जो विवाद और उसके बाद में कथित जो मारपीट की बात सामने आई थी उसमें जो है ये विवाद ने तूल पकड़ा और इसके बाद में राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए यहाँ पर पार्षदों समेत जो मेयर को यहाँ पर सस्पेंड किया है। ये संभवतः प्रदेश में पहली बार इस तरह की जो घटना है वो यहाँ पर अंजाम दी गई है, जिसके बाद से जो है बीजेपी में भी इसे लेकर के खास तौर पर नाराजगी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। सतीश पूनिया ने स्पष्ट तौर पर ये जो है आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार को यहाँ पर एक अच्छा स्पष्ट बहुमत जो है नगर निगम ग्रेटर में मिला, इसी के कारण जो कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो अपनी खींच मिटा रही है और जब कुछ कर नहीं पाई तो इस तरह के जो फैसले हैं वो यहाँ पर अमल में लाए गए हैं। सतीश पूनिया ने भी जो है आज जम करके विरोध किया है और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि अगर इसे लेकर के पूरे प्रदेश भर में भी विरोध की रणनीति बनाई नहीं रही और पूरे तमाम जो कार्यकर्ताओं को एकजुट करके और जो आगे विरोध के रूप में जो आंदोलन अगर उतरना पड़ा तो वे आज से ही इस आंदोलन की जो है शुरुआत करेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं इस मसले को लेकर के गंभीरता के साथ में अब बैठा करेंगे और साथ ही में आगे के जो डिसीजन है उसके ऊपर यहाँ पर जरूर फैसला कुछ देर में करने वाले। लेकिन ये बात सही है, ये विवाद पहुंच चुका है कि जो जयपुर से जो राजधानी से एक चिंगारी उठी वो पूरे प्रदेश में अब फैल गई है, क्योंकि कल पूरे प्रदेश भर में बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है इसी मुद्दे को लेकर। देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मोड़ है। कोविड काल के बाद में पिछली बार ये देखने को मिला था कि सरकार में अस्थिरता रही थी और जिस तरीके से जो है बीजेपी और कांग्रेस की जोड़तोड़ की बात भी जो है पिछले कोविड काल के बाद सामने आई थी, उसी के तरह इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिली और इसके बाद में जैसे ही कोरोना पर कंट्रोल हुआ है उसके बाद में ये राजनीति दोबारा से गर्म हो जाती है और इस बार जो है मुद्दा जयपुर की मेयर का बन जाता है और उनके सस्पेंशन का बन जाता है। अब कांग्रेस और बीजेपी के सामने, दोनों के सामने ये राजनीतिक जो है भूचाल की तरह यहाँ पर जो है बन आता है। अब इस मामले में बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला है जिसे लेकर के कि पार्टी जो है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी और पार्टी का कहना है कि वे जनता के बीच में जाएंगे और कांग्रेस की जो तानाशाही पूर्वक रवैया है उसके खिलाफ वे जो है मोर्चा निकालेंगे, आंदोलन करेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। आज सतीश पूनिया मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तब भी उन्होंने इसी बारे में स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस को जो है इसके परिणाम दूरगामी भुगतने पड़ेंगे और यही लेकर के जो है सौम्या गुर्जर भी जो है अभी यहाँ पर जिस तरह से हमसे बातचीत कर रही थी और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार ने उनसे कोई भी बात नहीं पूछी, कोई उनसे जवाब नहीं मांगा, खासतौर पर उनका एक पक्ष जो है वो भी उन्हें नहीं रखने दिया और इस तरह से जो कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई जो है वो उनकी तरफ से की गई है। अच्छा महेश, बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आए, जैसे सतीश पूनिया का बयान सामने आया, फिर उसके बाद गुलाब चंद कटारिया का बयान सामने आया, कांग्रेस के किस किस नेता का इस पर अभी तक बयान सामने आया है? देखिए, महत्वपूर्ण बात मैं आपको यही बता देना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, जयपुर शहर के विधायक हैं,
वो फिलहाल इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। अभी उन्होंने प्रतिक्रिया देने से अभी वो बचे हुए हैं। अब इसके कई तरह के मायने राजनीति में लगाए जा रहे हैं कि क्या वे इस जो सरकार द्वारा लिए गए फैसला है उसके समर्थन में है या फिर नहीं है। ये तो खैर वो स्पष्ट तौर पर जब बात करेंगे तभी सामने आ पाएगी, लेकिन फिलहाल तक इस चीज के कई मायने जो अभी है वो अपने अपने अनुसार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट तौर पर है कि इस समय ये प्रदेश की राजनीति के लिए भी एक बड़ी बात साबित हो सकती है कि जयपुर महापौर को, जयपुर ग्रेटर महापौर को जिस तरीके से यहाँ पर सस्पेंशन उनका किया गया है, उसके बाद में अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के प्रदेश भर में आंदोलन खड़ा कर सकती है। और जिसकी शुरुआत, जिसका ऐलान जो है आज सतीश पूनिया ने अपने बयान में यहाँ पर साफ तौर पर कर दिया है। तो कि आज से ही इसे लेकर के विरोध की जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। दूसरी तरफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात जो है खुद महापौर सौम्या गुर्जर ने भी यहाँ पर कही है। जी तो महेश, 4 दिन तक पिंक सिटी मैल ही रही, उसके बाद अब बीवीजे कंपनी ने यह ऐलान कर दिया कि वो काम पर वापस लौट रही है। इधर मेयर और 3 पार्षदों को सस्पेंड कर दिया गया है, तो अब कैसे काम चलेगा? मेयर की कुर्सी तो खाली है। देखिए बिल्कुल अब उपमहापौर के पास में दायित्व रहेगा और उपमहापौर जो है उसके साथ में जो प्रशासन है वो आमतौर पर इस तरह की कोई भी बात होती है तो वो उस कार्रवाई को अंजाम देते हैं। महापौर की जो अनुपस्थिति रहती है तब उपमहापौर को ये कामकाज दिया जाता है और उपमहापौर जो है वो तमाम जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेकिन ये बात सही है कि पूरे राजधानी जयपुर में जब से ये विवाद हुआ है महापौर और सीओ के बीच में, जब ये जो उठापटक हुई है, जो आयुक्त हैं उनके जो बीच में जो विवाद यहाँ पर रहे हैं, उसी के कारण से पूरे शहर भर को जो सफाई व्यवस्था है उससे यहाँ पर परेशान होना पड़ा है। कई जगहों से कचरा नहीं उठा है, पूरे राजधानी में जो कचरे का अंबार है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो समस्याएं, इस तरह की परेशानियां है वो कमोबेश पूरे राजधानी में नजर आई है और इस विवाद का जो खामियाजा है वो आम जनता को भी उठाना पड़ा है। तो लोग जो है कहीं ना कहीं वो इस विवाद को लेकर के टकटकी लगाए हुए हैं कि किस तरीके से अब इस मामले में आगे का स्टेप जो है वो बीजेपी लेने वाली है और राज्य सरकार इस मामले में क्या करने वाली है, ये जरूर देखने वाली बात है। ठीक है महेश, क्या लगता है ये विवाद कितना लंबा खिंचेगा और कब तक ये सब देखने को मिलेगा? देखिए फिलहाल एक आशंका, एक संशय या फिर एक संभावना यहाँ पर कही जा सकती है कि इस मामले में अब बीजेपी किस तरीके का रुख अपनाती है और किस तरीके से आंदोलन, प्रोटेस्ट को जो है वो अंजाम देती है और जनता की भावनाएं किस तरह से जो है वो यहाँ पर सामने आती है, उसे लेकर के ही आगे कांग्रेस सरकार का रवैया साफ रहेगा या फिर जिस तरीके से मेयर ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि कोर्ट भी वे जाएंगी, तो देखना यह भी होगा कि क्या उन्हें कोर्ट से किसी तरह की रिलीफ मिल पाती है या नहीं, क्योंकि उन्होंने आश्वस्ता जताई थी कि उनके साथ अन्याय हुआ है और जरूर ही जब वे न्यायालय की शरण लेगी तो वहां उनकी पूरी बात सुनी जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी मुख्य सचेतक महेश जोशी के घर हमारे संवाददाता पहुंचे हुए हैं, चलिए देखते हैं क्या बातचीत हो रही है। आरजू बिल्कुल देखिए, मैं अभी महेश जोशी जी के निवास पर मौजूद हूं और कुछ ही देर में जो है कुछ ही देर में उनकी प्रतिक्रिया होने की संभावना इस मामले पे, क्योंकि ये जो मामला है अब इसको लेकर सियासत बहुत तेज हो गई है। भाजपा लगातार हमलावर है और कांग्रेस नेताओं ने जो है इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साध ली है। हालांकि कुछ नेताओं से हमारी बात हुई है, कांग्रेस के नेताओं से, लेकिन वो कोई भी अभी खुलकर इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन नाराजगी उन्होंने जताई है। कांग्रेस नेता भी ये जो फैसला हुआ है इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। जयपुर शहर के नेताओं की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि यहाँ जो लोकल नेता हैं उनकी इस फैसले में राय नहीं ली दी गई और खुद के स्तर पर लिया हुआ ये फैसला है और नाराजगी अंदर ही अंदर जो है खफा वो बताए जा रहे हैं कांग्रेस नेता। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी जो है वो चर्चा की जा सकती है कुछ नेताओं द्वारा आज, क्योंकि नेताओं का ये कहना है कि जयपुर शहर का जब मामला है तो कम से कम उनकी राय जरूर ली जानी चाहिए थी, क्योंकि सवाल जो है उनसे पूछे जाते हैं, यहाँ लोकल में जो है उनसे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन ये बड़ा फैसला और कांग्रेस नेताओं ने भी ये कहा है कि ये एक तरीके से गलत डिसीजन हुआ है और एक तरीके से ये किरकिरी होने वाला सवाल है, क्योंकि अब जो है वो तैयारी इस तरह की है, जो निलंबित किए गए हैं महापौर और पार्षद की, वो कोर्ट जाए और संभावना भी इसी तरह की है कि उन्हें शायद वहां से स्टे मिल जाएगा। अगर स्टे मिलता है तो ये फिर किरकिरी जैसा मामला जो है वो सरकार के लिए बन जाएगा।
तो कांग्रेस नेता फिलहाल जो है वो कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है नाराजगी कांग्रेस नेता लगातार जता रहे हैं। और कुछ ही देर में हम कोशिश करेंगे कि मुख्य सचेतक जो यहाँ से विधायक भी हैं हवा महल क्षेत्र से, वो आएँ और इस मामले पर बात करें। देखना होगा कि किस तरह की प्रतिक्रिया आरजू उनकी तरफ से आती है। तो अभी कोई और कांग्रेस नेता कैमरा के सामने आकर बोलने के लिए तैयार हुआ है क्या दिनेश? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो आपको बता दें कि सौम्या गुर्जर ने कुछ ही देर पहले न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि सरकार को होश में आना होगा। प्रदेश की जनता देख रही है, मामले को वो कोर्ट तक लेके जाएंगी और सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की, ये कहना है सौम्या गुर्जर का। तो आपको बता दें कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम में आयुक्त के साथ हुई कथित मारपीट का ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में मेयर और 3 पार्षदों को सस्पेंड कर दिया गया है और अब इस मामले में जमकर सियासत हो रही है। चलिए आपको दोनों के बयान सुनाते हैं, मेयर सौम्या गुर्जर और सतीश पूनिया का बयान। सच का रास्ता कठिन होता है, ये पढ़ा था पर अब देख भी रही हूँ। पर मैं हमेशा सच के ऊपर थी और सच पर रहूंगी और मेरे को कोई भी नहीं डगमगा सकता। और सरकार का इस तरह दुर्भावनापूर्ण जो कार्य मेरे को निलंबन करके जो काम किया है वो गलत है। और इस तरह चुने हुए जनप्रतिनिधि को और हटाया गया, निलंबन की कार्रवाई की गई बिना कोई पक्ष जाने हुए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर सरकार को चुने हुए जनप्रतिनिधियों से काम करवाना ही नहीं है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर काम करवाएं। क्यों इस तरह के ढकोसलेबाजी करने की क्या जरूरत है? इस तरह की जादूगरी की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। और सरकार को जो है अपने रवैये को चेंज करना पड़ेगा, इस तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं करे। जांच अधिकारी को आपने पत्र भी लिखा था, समय मांगा था, लेकिन क्या समय नहीं दी गई? देखिए जांच जो है, कल ही जांच का नोटिस आया और कल ही उन्होंने डिसाइड कर लिया। आप ये बताइए कोरोना में, लॉकडाउन में और वीकेंड है, वीकेंड पे कैसे मतलब हम कर सकते हैं? संडे के दिन कैसे मैं मेरा ना स्टाफ है, कैसे मैं दे सकती हूँ जवाब? मेरे सिक्योरिटी गार्ड हटा लिए गए, सारा मेरा स्टाफ निजी सचिव को ट्रांसफर कर दिया गया, मैं कैसे दे सकती हूँ जवाब? सरकार को एक तरफा कार्रवाई करनी थी और जनप्रतिनिधि का और जयपुर की जनता, पूरे राजस्थान की जनता का मजाक बना के रख दिया सरकार ने। एक तरफ हेमाराम चौधरी जब इस्तीफा देते हैं तो उनको लॉकडाउन के बाद आने के लिए बोला जाता है और आपको 48 घंटे में अवकाश के दिन दफ्तर खोलकर आपको निलंबन कर दिया जाता है। देखिए ये सरकार का दुर्भावनापूर्ण है। एक तरफा जो निर्णय है वो गलत है और राजस्थान की जनता और पूरे देश की जनता देख रही है। सरकार को होश में आना चाहिए। शहर के विधायक वही आपके इस फैसले के साथ सहमति अपनी नहीं दे रहे हैं। देखिए जो है स्टेप क्या है, मतलब लोकतंत्र पे भरोसा है, माननीय न्यायालय पे भरोसा है। सच जो है, सच हमेशा सच ही रहता है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल खटखटाएंगे। की है, इसलिए काली रात को ही काले ही फैसले करती है। जो निलंबन है लोकतांत्रिक है, प्रतिशोध को उजागर करता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने बहुत पहले से प्री प्लान किया हुआ था, सुनियोजित था, क्योंकि जब से नगर निगम काबिज हुई उनके पेट में दर्द था कि उनकी छाती पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिला, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और इसलिए तभी से विचलित हैं और उसकी खीर मिटाने के लिए कोई अवसर ढूंढते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब निर्वाचित मेयर को इस तरीके से राजस्थान के इतिहास में पहली बार निलंबन किया है। ये उस तरफ इशारा करता है जो स्वाभाविक तौर पर जो विद्वेष की, प्रतिशोध की राजनीति होती है। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में सामान्य वाद विवाद होते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कितने विधायकों के साथ, उनके सरकार के रहते हुए भी जनप्रतिनिधियों के साथ उनके वाद विवाद में कितने मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन इसमें जो तत्परता दिखाई वो आश्चर्यजनक है। सामान्य वाद विवाद को आपराधिक घटना में तब्दील करना, उसी आपराधिक घटना के आधार पर बिना सुनवाई का अवसर दिए, बिना किसी जांच के और निलंबन करना, ये सीधे सीधे कांग्रेस की बदनीयती है। हम इसकी निंदा करते हैं, अदालत में जाएंगे और हम लोग आज शाम को 5 बजे जयपुर के सब वार्डों में प्रदर्शन करेंगे। कल राजस्थान में हमारे मंडलों में 11 बजे पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे। अपनी इकाइयों को हमने कहा है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी शुरुआत कांग्रेस ने अपने पार्ट पे की है। अभी तक तो जनता से जुड़े मुद्दे थे, जनहित के मुद्दे थे, जिस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती।
गैंगरेप जैसी विभत्स घटनाओं पर भी अपराधी सालों दूर पकड़ से होते हैं, लेकिन इस तरीके की छोटी घटना को जिस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, मुझे लगता है कि जो आक्रोश है वो अब कोरोना के बाद सड़कों पर फूटेगा, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे अपराध हो, चाहे स्कूल की फीस हो, चाहे किसानों की कर्जा माफी हो। सरकार ने एक बड़े आंदोलन को आमंत्रित कर लिया है इस घटना के बाद, तो हम तो सड़क पर निपटेंगे, अदालत में भी अपनी बात को कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने ये कार्रवाई की है, ये सरकार के लिए आत्मघाती होती है। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में सामान्य वाद विवाद होते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कितने विधायकों के साथ उनके सरकार के रहते हुए भी जनप्रतिनिधियों के साथ उनके वाद विवाद हुए, कितने मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन इसमें जो तत्परता दिखाई वो आश्चर्यजनक है। सामान्य वाद विवाद को आपराधिक घटना में तब्दील करना, उसी आपराधिक घटना के आधार पर बिना सुनवाई का अवसर दिए, बिना किसी जांच के और निलंबन करना, ये सीधे सीधे कांग्रेस की बदनीयती है। हम इसकी निंदा करते हैं, अदालत में जाएंगे और हम लोग आज शाम को 5 बजे जयपुर के सब वार्डों में प्रदर्शन करेंगे। कल राजस्थान में हमारे मंडलों में 11 बजे पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे। अपनी इकाइयों को हमने कहा है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी शुरुआत कांग्रेस ने अपने पार्ट पे की है। अभी तक तो जनता से जुड़े मुद्दे थे, जनहित के मुद्दे थे, जिस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। गैंगरेप जैसी विभत्स घटनाओं पर भी अपराधी सालों दूर पकड़ से होते हैं, लेकिन इस तरीके की छोटी घटना को जिस तरीके से, और चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी के व्यवहार की बात हो, और अब नई कड़ी जो जुड़ी है वो मेयर साहिबा की जुड़ी है। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से ग्रेटर कमिश्नर के साथ में बहुत आपत्तिजनक व्यवहार किया गया। उन्होंने एफआईआर लिखाई है। कोई एफआईआर आती है, कोई शिकायत आती है, उस पर सरकार को जांच करानी होती है और कार्रवाई करनी होती है। जांच में आप सहयोग करें नहीं, जांच अधिकारी के पास बयान दर्ज नहीं कराएं, फिर बाहर बयानबाजी हो कि हमने समय मांगा, ये सारी बातें ऐसी हैं कि ये स्वीकारोक्ति है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं, चुने हुए मेयर को हटाया, सस्पेंड कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं हटाया। कानून का हवाला दिया गया है, नियमों में जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। अगर गैर कानूनी होता तो प्रशासनिक निर्णय कैसे कर लेते? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का परिचायक है। आज सतीश पूनिया जी का मैंने बयान पढ़ा, होना तो ये चाहिए था उनको अपने मेयर को और अपने पार्षदों के कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर माफी मांगनी चाहिए थी। मेयर भी अगर एक बार सॉरी कह देती, भाई यहां गलती से हो गया, तो मेरे ख्याल से कमिश्नर भी, मैं नहीं जानता, लेकिन कमिश्नर भी शायद हो सकता है इस बात को आगे कर देते। लेकिन आप व्यवहार भी उचित नहीं करो, चोरी और सीनाजोरी जैसी स्थिति करो, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आप दुर्व्यवहार करो, उनके साथ आप धक्का मुक्की मारा पिटाई जैसी बातें उनको सपोर्ट करो। ये डेमोक्रेसी में बर्दाश्त नहीं होगा, राजस्थान में कम से कम नहीं होगा। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान को यूपी, हरियाणा, बिहार जैसे स्थिति में लेकर आना चाहते हैं। एक बात समझ लीजिए, संविधान में प्रशासनिक व्यवस्था का अपना एक महत्व है, और जहां जहां प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त है, वहां का शासन, जहां प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, उनके मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है। और फिर संवैधानिक व्यवस्था, जो संविधान में यकीन करता है, उसको संवैधानिक व्यवस्था में उसके हिसाब से अपने आप को ढालना और वैसा आचरण करना जरूरी होता है। तो जो व्यवहार किया गया प्रशासनिक अधिकारी के साथ में, कमिश्नर के साथ में, मैं उसकी निंदा भी करता हूं। ऐसा किसी को हक नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको परंपरा बना लिया, और परंपरा बनाने के बाद आप माफी भी नहीं मांगो, खेद भी व्यक्त नहीं करो। और आज का तो बड़ा हास्यास्पद बयान है सतीश पूनिया जी का, तो साहब यही पतन का कारण बनेगा। इसका मतलब अब तक जो कुछ सतीश पूनिया जी ने किया, कोई राजनीतिक आंदोलन किया होगा, कोई राजनीतिक आग्रह किया होगा, मांग की होगी, जो कुछ किया होगा, सब बेकार।
ये उनकी स्वीकारोक्ति है कि एक असफल प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी साबित हो चुके हैं। उन्हें खुद ही स्वीकारोक्ति है उनकी। कहीं कोई कांग्रेस का लेन देन नहीं है इसके अंदर, इस पूरे मुद्दे में। हमने तो बयान भी जारी नहीं किया, आप हमसे बयान लेने आए तो हम बोल रहे हैं, क्योंकि इससे कांग्रेस का लेन देन नहीं है। यह विशुद्ध रूप से सरकार का और उन जनप्रतिनिधियों का जिनकी जिम्मेदारी ये बनती थी है, इतने जिम्मेदार पदों पर, मेयर जैसे पद पर हैं, कि प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करें। वो प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हैं। उनका ये कदम मैं मानता हूं कि राजस्थान को हरियाणा, बिहार, यूपी बनाने जैसा है। उन्हें अपने व्यवहार पे क्षमा मांगनी चाहिए, उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए, उनको जनता को विश्वास दिलाना चाहिए कि हम ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। और ऐसे व्यवहार का लोकतंत्र में, संवैधानिक हमारे जैसे संविधान में ऐसे व्यवहार का कहीं कोई स्थान नहीं। भाई क्या सरकार ने ये भी सोचा होगा कि यज्ञमित्र सिंह देव एक आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, एक उस वर्ग से जो आरक्षित वर्ग है उनके साथ ऐसा व्यवहार किया? वो तो सभी के साथ कर। तो यज्ञमित्र सिंह देव व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं तो देखो वही बताएंगे, उनके साथ क्या क्या व्यवहार हुआ वही जानते हैं। तो जब वो पूरा केस सामने आएगा तब वो सारी बातें कहेंगे। ये जो बात आपने बताई है इसके बारे में भी वो जिक्र करेंगे कि कहाँ उनके साथ में कैसा व्यवहार किया गया, क्यों किया गया। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि इस तरीके की परंपराएं लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन ये अनायास की गई गलती नहीं है। कोर्ट के आदेश को नहीं माने कमिश्नर, जो मैंने पढ़ा। देखिए, हमें भी सारी घटना की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से मिली। उसमें जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें आया कि कमिश्नर ने यह कहा कि भाई मैं जो कोर्ट के आदेश हैं उनकी पालना तो करूंगा। तो क्या कमिश्नर कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करे? कोर्ट के ऊपर है कमिश्नर। एक तरफ कमिश्नर ये कह रहे हैं कि भाई कोर्ट के आदेश की पालना करनी है, दूसरी तरफ मेयर साहिबा धमका रही हैं इस सारे प्रकरण को लेकर कि हम कोर्ट में जाएंगे। अरे आपका कोर्ट में यकीन होता तो आप ये सब करते ही नहीं। आप सारी बात आप मिलते मुख्यमंत्री जी से समय मांगते, मुख्यमंत्री जी से मिलकर कहते, शांति धारीवाल जी से मिलकर कहते कि साहब ये स्थिति है और इसमें आपका दखल देना जरूरी है। तो खुद ही कार्रवाई कर रहे हैं। शिकायतकर्ता भी वो, पैरोकार भी वही, जज भी वही, पुलिस भी वही, सब कुछ खुद बनना चाहते हैं। इस तरीके के तानाशाहीपूर्ण अलोकतांत्रिक कदम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से द्वेषतावश ये कार्रवाई हुई है, जल्दबाजी में हुई है, और छुट्टी के दिन रात को 11:30 बजे जो आदेश निकाले गए हैं उस पर सवाल खड़े। इस बारे में हमसे तो कोई मंत्री जी की या किसी अधिकारी की कोई चर्चा नहीं हुई, इसलिए क्यों निकाले गए आदेश इसका सटीक जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे। मैं बीवीजी वाली बात नहीं कर रहा हूं। वो कंपनी है, कंपनी जाने, प्रशासन जाने, निगम का निजाम जाने। जो निगम के सफाई कर्मचारी थे वो हड़ताल पे थे। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया भाई आप हड़ताल को खत्म करो, तो उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। तो सरकार को निर्णय 3 दिन में तो करना ही था। 3 दिन में सरकार को निर्णय करना था। इसलिए सरकार, बात यह नहीं कि सरकार ने निर्णय कब किया, बात यह है कि सरकार ने उचित निर्णय किया। और वो इसको राजनीति की बात करें, हमारा आदमी तो मेयर बनने जाएगा जब तक वो निलंबित रहेंगी। जो कानून में प्रावधान है उस प्रावधान के हिसाब से मेयर का काम कोई देखेगा, चाहे वो डिप्टी मेयर देखे या जो भी प्रावधान है उस प्रावधान के हिसाब से होगा। ये तो होगा नहीं कि सौम्या गुजर जी को हटाते ही हम दिव्या सिंह को ही मेयर बना देंगे, ऐसा नहीं है। हमारी कोई इसके अंदर राजनीतिक पार्टीगत कोई हमारी सोच नहीं है। ये विशुद्ध रूप से प्रशासनिक आधार पर किया गया फैसला है। ये विशुद्ध रूप से एक ऐसी साजिश के खिलाफ उठाया गया कदम है जो साजिश राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहिए। अभी बैठक हुई बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की, लेकिन जयपुर के जो बीजेपी के विधायक हैं वो खुद ही नहीं पहुंचे। इनका ना हम इसमें राजनीतिक बात करना नहीं चाहते। बीजेपी के बाद बीजेपी जाने, ये जो बात आप कह रहे हैं मैंने अखबार में भी पढ़ी है बात कि बैठक हुई और वो नहीं पहुंचे, लेकिन उनके आपस का मुद्दा है। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे में
लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तो जो कुछ सोच कांग्रेस की उसको और अधिक प्रभावी तरीके से काम में लेगी, लेकिन मेयर को हटाने के मामले में कहीं कोई कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है। हमारा तो कोई दखल ही नहीं है उसके अंदर। भाई जी, आप सांसद भी रहे, क्योंकि ये 3 दिन से जो विवाद है जयपुर की सफाई व्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ा। निश्चित रूप से, और इस जिम्मेदारी से ध्यान बटाने के लिए मेयर साहिबा ने ये काम किया कि सारा कंसंट्रेशन दूसरी बात पे आ जाए और वो सफाई व्यवस्था के मामले में अपने आप को दोषमुक्त साबित कर सके। तो प्रताप सिंह खाचरियावास आपकी पार्टी के मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, वो कह रहे हैं कि बीवीजी कंपनी हमेशा धमकाती है, अंडर प्रेशर काम नहीं करती है, तो एक विधानसभा स्तर पर निगम को टेंडर करने चाहिए बीवीजी के बजाय। वो सब अलग मुद्दा है। बीबीजी काम करे नहीं करे, बीबीजी गलत कर रही है, सही कर रही है, इसके बारे में तो कोई हमारे पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ये पूरा ये जो प्रकरण है इसमें कांग्रेस बीजेपी और हम लोगों का किसी भी तरीके का कोई दखल नहीं है। हम लोगों को तो इवन पता ही। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।